अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां कन्नौज के एक स्कूल में बच्चों का प्रदर्शन, स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी और फिर जांच में सामने आया एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। जी हां, आरोप है कि बच्चों को बिस्किट बांट करके विरोध के लिए तैयार किया गया। दरअसल हाल ही में 20 अगस्त को गुगरापुर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में बच्चों ने प्रिंसिपल के खिलाफ हंगामा किया था, विरोध जताया था और आरोप था कि प्रिंसिपल का व्यवहार ठीक नहीं है और कंप्यूटर की पढ़ाई की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। अब इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें एक व्यक्ति बच्चों को बिस्किट बांट रहा है, जिसके बाद में अब सवाल ये उठ रहा है कि बच्चों को मोहरा आखिर किसने और क्यों बनाया है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कन्नौज में बिस्किट कांड। तो कन्नौज में पूरा ये बिस्किट देकर के बच्चों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया गया, जिसका वीडियो भी इस समय सामने आ चुका है और बिस्किट बांटकर बच्चों को उकसाया गया। वीडियो में बिस्किट बांटता हुआ एक शख्स भी नजर आ रहा है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की है और साथ ही इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इस मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और साथ ही बच्चों को मोहरा बनाने पर यह कार्रवाई इस समय की जा रही है। बच्चों ने जब बच्चों से पूछताछ हुई है तो उन्होंने सच भी बताया इस पूरे मामले को लेकर के। तो बच्चों ने अपना बयान भी इस समय दे दिया है, क्योंकि इस पूरे मामले में इस समय एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि ये सवाल इस समय लगातार उठा हुआ है कि आखिर बच्चों को मोहरा किसने और क्यों बनाया है, क्यों बिस्किट बांटकर बच्चों को बरगलाया गया, विरोध के लिए उन्हें तैयार किया गया। और जब छात्रों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होती है तो उस दिन असल में क्या हुआ था, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा था, आइए आपको भी सुनवाते हैं एक छात्रा ने क्या कुछ कहा है। हम लोग आए, वो एक लोग थे तो वो यहाँ पे वो बोलने लगे कि ठेठ भाषा हिंदी में समझा रहे हैं, बैग लेके शांति से बाहर खड़े हो जाओ। और यहाँ पे हम लोग फिर बाहर गए, बाहर खड़ा किया हम लोगों को। तब तक सर आए, फिर वीडियो ये लोग इन लोगों ने बिस्किट दे दे के बच्चों को भरा है। हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे हैं, सब ये वीडियो पहले बनी है, ये बच्चे दबाव इन लोगों को भरा गया है, सिखाया गया है, तब ये बच्चे बोल रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और ऐसे में कन्नौज सदर से जो विधायक हैं असीम अरुण, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बच्चों को मोहरा बनाना गलत है। आपको सुनाते हैं। कुछ लोगों ने एक साजिश करके सरकार को बदनाम करने के लिए, जहां पे व्यवस्था अच्छी है उसको खराब तरीके से प्रस्तुत किया और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो नहीं समझ सकते क्या है सही है क्या गलत है, उनको बिस्किट कॉफी आदि दे करके इकट्ठा किया और इस तरह की एक सोशल मीडिया पोस्ट या फोटो बनाई। गुगरापुर के प्रकरण में और भी कई प्रकरण में ये जानकारी में आया, इसकी जांच भी हो रही है। तो कन्नौज सदर के जो विधायक हैं असीम अरुण, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अब फिलहाल जांच चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया था तो ये लग रहा था कि आखिर बच्चे इतना विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं प्रिंसिपल के खिलाफ, हालांकि कई आरोप भी उनके ऊपर लगे, लेकिन अब जब ये पूरा वीडियो सामने आ गया है तो पूरा जो घटनाक्रम था वो ही पूरा पलट चुका है मामला। जी बिल्कुल, पूरा मामला पलट चुका है और जो शुरुआती जांच हो रही है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि बच्चे जो बात बता रहे हैं कि उनको बरगलाया गया, उनको बिस्कुट दिया गया और जबरदस्ती विरोध करवाया गया। इसके पीछे मंशा थी कि वहां से प्रधानाचार्य को बदनाम किया जाए और साथ साथ स्कूल को बदनाम किया जाए। सबसे बड़ी बात थी, जिनका भी आपने नाम लिया, जो सदर विधायक हैं कन्नौज के, वो प्रदेश में मंत्री भी हैं असीम अरुण जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीएम श्री विद्यालय के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पर 500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और ये बहुत ही अच्छा विद्यालय है। यहाँ के लोग पूरे उस कन्नौज जनपद में तारीफ करते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, वहाँ की सुविधाओं के लिए, वहाँ की शिक्षा के लिए। लेकिन वहाँ पर अचानक एक दिन जब सुबह 20 तारीख को यह घटना होती है, उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा वीडियो वायरल किया जाता है और पूरी उस व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश की जाती है जो बहुत ही उच्च कोटि की वहाँ मानी जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति को टारगेट किया गया, संस्थान को टारगेट किया गया या पूरे शासन या पूरी व्यवस्था को टारगेट किया गया। ये
सारे जांच के बिंदु हैं। इस विषय पर जो बीएसए हैं उन्होंने एक एफआईआर कराई है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये है कि वो तमाम सारे लोग जो इस घटना में साजिश रच रहे थे और मोहरा बना रहे थे बच्चों को, वो भी बरगलाकर बिस्कुट देकर, बच्चे तो बच्चे हैं, सच सामने आ जाता है, खुलासा हो जाता है। लेकिन इसके बाद अब जांच जो हो रही है इसमें यह पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे मंशा क्या थी। मंशा सीधे आपसी मनमुटाव था या पूरी व्यवस्था पर चोट करने की कोशिश थी, क्योंकि कुछ एक वहां पर यूट्यूबर्स ने तुरंत ही उस चीज का लाइव किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और बिल्कुल पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर प्रधानाचार्य का व्यवहार गड़बड़ है, जबकि सारी व्यवस्थाएं उलट उसके विपरीत वहां पर नजर आई जब जांच की गई। तो बिल्कुल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, सारी सीडीआर देख रही है, सारी तथ्यों की जांच करेगी और इस मामले में जो दोषी होगा उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया था कल ही कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीजों को बुरा दिखाकर वीडियो पोस्ट करते हैं, ऐसे में लोगों को भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन इसके साथ ही विकास, जिस वीडियो का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो वीडियो सामने जिसने पूरी दिशा ही इस मामले में बदल दी, उस वीडियो में वो जो शख्स जो बच्चों को बिस्किट बांट रहा है वो कौन है, क्या करता है, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है विकास? देखिए, आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन उन बच्चों की बाइट से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वही है, सहायक अध्यापक है उसी विद्यालय का जो वहां पढ़ाता था। उनका प्रधानाचार्य के साथ बनती नहीं थी, वो चाहते थे कि उनको यहां से हटा दिया जाए। इस कारण उन्होंने इस तरीके की घटना अंजाम कराई, उसका वीडियो बनवाया, उसका वीडियो वायरल किया गया। उनको लगता था कि इस तरीके के विरोध कराकर वो स्कूल को बदनाम करेंगे और स्कूल पर सीधे टारगेट जो गाज गिरती है वो प्रधानाचार्य के ऊपर गिरेगी और उनका वहां से तबादला हो जाए। उनकी मंशा शुरुआत में यही लग रही थी, लेकिन इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं और क्या मंशा हो सकती है, क्योंकि वीडियो जब वायरल होता है तो वो सब तक पहुंचता है और उसके पीछे जो अच्छे कार्य होते हैं वो गलत दिखाई पड़ने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी मंशा सिर्फ इतनी ही थी या इससे ज्यादा उसके पीछे भी कोई हाथ था। कुल मिलाकर आपसी मनमुटाव था और ऐसे में बच्चों को मोहरा बनाया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी